एच.सी. वर्मा बन रहा है आप लोगों से, एच.सी. वर्मा की बुक क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके। यस सर। आप लोग बना लो इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम शुरू कर देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करने के बाद आपका सीधा पहुंच जाएंगे कैपेसिटर में। ठीक। यस सर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करें, चलता रहेगा, पीछे आप बनाते रहो। एक दिन हम एच.सी. वर्मा को डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक तक, मतलब सॉरी कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तक, गॉस लॉ तक। यस सर। यस सर। आप हमारी बात को समझो आप, और पढ़ना लिखना थोड़ा शुरू करो। आप लोग ना सुस्त मत बैठो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यस सर। लेकिन नहीं तो पढ़ाने का कोई मजा नहीं है यार, ठीक है, और ना ही आपके बैठने का मजा है यहाँ पे। यस यस सर। आप एटलीस्ट ना एच.सी. वर्मा, मेरे बच्चे डरे नहीं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना वो भी ना डरे, क्योंकि हाँ एच.सी. वर्मा आपको हो सकता है कि क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा ना तो आप बड़े आराम से उसे बनाना शुरू कर दो। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आप लोग प्लीज एच.सी. वर्मा के गॉस लॉ तक के क्वेश्चन आप बनाना शुरू कर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है उसमें 35-40 क्वेश्चन है, सब आपसे बनने चाहिए, और बन जाएगा ना तो आपको देखना एक अलग से अंदर से आपके कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं इसको। कॉन्फिडेंस लाने के लिए जरूरी है कि आप प्रॉब्लम बनाइए, ठीक है। यस सर। हाँ जरूरी है कि आप प्रॉब्लम बनाइए। जैसे ही आपको प्रॉब्लम बनाने का मजा आने लगेगा ना तो उसके बाद सारी चीजें साइड हो जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरू करें हम लोग। यस सर। हम लोग गौसला के एप्लीकेशन देख रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं इसको। पहला हम लोगों ने गौसला का एप्लीकेशन देखा कि कोई लाइन चार्ज है, इन्फिनिटली लार्ज लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है। उस इनफाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट आर पे, किसी पॉइंट पी पे, जो कि उस लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पे था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है। यस सर। ठीक है। तो और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आई थी भाई, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे आया था E = λ/2πε0r, ये तो आया था, यही आया था ना, याद रखो इसको, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में डायरेक्टली ये रख दिया जाता है पॉइंट कि कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और किसी पॉइंट जो है, किसी पॉइंट पी पे जो कि वहां से एक सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज का डेंसिटी दे दिया आपको, या चार्ज का इंटेंसिटी दे दिया कि ये इंटेंसिटी है उसकी पर यूनिट लेंथ में, लैम्डा दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला अगर याद होगा तो आप फट से उसे बना ले जाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो E = what, λ/2πε0r, ये आप लोगों ने देखा, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने ये भी देखा कि कोई अगर इनफाइनाइटली थिन प्लेट है, ऐसा कोई इनफाइनाइटली अगर क्या है, थिन प्लेट, तो कोई इनफाइनाइटली अगर थिन चार्ज प्लेट है जिसपे चार्ज डेंसिटी जिसकी कितनी है, क्योंकि ये क्या है, एक एरिया है, तो इसका हम लोग क्या लेंगे, चार्ज डेंसिटी कैसा लेंगे, सिग्मा। चार्ज डेंसिटी कैसा लेंगे हम लोग, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका है क्या है सिग्मा, बताओ, याद है आप लोगों को, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या कहते हैं इसको, सरफेस चार्ज, बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ना। यस सर। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यही तो कहते हैं। यस सर। ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है चार्ज अपॉन व्हाट, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, Q अपॉन A। ये याद रखना आप लोग, क्योंकि आगे इसका बड़ा यूज होने वाला है। आप देखो, इसका हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो थिन चार्ज प्लेट है ना, इस वेरी इनफाइनाइटली थिन चार्ज प्लेट है। इंपॉर्टेंट इज क्या कह रहा है वो, इनफाइनाइटली थिन चार्ज प्लेट है। अगर इनफाइनाइटली थिन चार्ज प्लेट है
तो यही चार्ज आपको इधर भी दिखेगा और इधर भी। पीछे भी दिखेगा। एक ही चार्ज आपको दोनों तरफ से दिखेंगे। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी पॉइंट P पे, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस या x डिस्टेंस पे है, जहाँ पे भी आप डिस्टेंस ले रहे हो, r डिस्टेंस पे अगर आप इसे ले रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका क्या, E is equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज के लिए, इनफाइनाइटली थिन चार्ज प्लेट के लिए, बहुत पतली प्लेट है उसके लिए। अब यही फॉर्मूला आ जाता है, अब इसी को हम अप्लाई करते हैं अगर फाइनाइट थिन चार्ज प्लेट है तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट थिन चार्ज प्लेट। इनफाइनाइट नहीं, मुझे इसके साथ वो लगानी है बच्चे, मुझे इसके 100 रखे हैं। हाँ बोलो बोलो, लिखो इलेक्ट्रिक ड्यू टू फाइनाइट थिन चार्ज प्लेट। अगर फाइनाइट थिन चार्ज प्लेट है, ये स्पेशल केस लिख लो यहाँ पे, दिस इज स्पेशल केस। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से मेरे बच्चे, वैद्युत क्षेत्र किसके कारण से, फाइनाइट थिन चार्ज प्लेट, फाइनाइट थिकनेस के लिए, इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट। अगर फाइनाइट थिकनेस होगा तो आप ऐसा समझो कि जैसे एक फाइनाइट थिकनेस की प्लेट है तो वो ऐसी हो गई, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो इस प्लेट पे ना जो चार्ज होगा वो चार्ज इसके इस सरफेस पे भी होगा और उसके पीछे भी होगा। यस सर। उसके कहाँ होगा, पीछे। ऐसी होगी प्लेट, थोड़ी सी फाइनाइट, मतलब थोड़ी सी थिकनेस होगी कि नहीं उसमें, क्या वो मैंने खत्म किया, मैं तो अभी स्टार्ट ही किया है भाई। ऐसी होगी, ठीक है ना। तो ऐसी होगी, इसका मतलब क्या है, इस प्लेट इस सरफेस पे भी क्या है, उसके चार्ज है और इसके पीछे वाले पे भी क्या है, चार्ज। पीछे वाले पे मैं दिखा रहा हूँ इस कलर में, ठीक है ना। यस सर। क्लियर है। तो एक सरफेस वाले चार्ज के कारण, एक सरफेस पे जो चार्ज है वो इनफाइनाइट के लिए हो गया। यस सर। तो दोनों सरफेस पे अगर चार्ज आ गया ना इसके, तो एक सरफेस पे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होता है बताओ, अभी आपने निकाला, एक सरफेस के कारण कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस के कारण कितना होगा, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पीछे वाला भी तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यस सर। तो दोनों के कारण कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों ऐड हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 सिग्मा हो जाएगा। हाँ, आप ऐसा समझो जैसे कि ये देखो, ये मोबाइल हो गया, आप लोगों के पास मोबाइल है, ये मोबाइल हो गया, इस मोबाइल का ये वाला जो सरफेस है ये एक तरफ का हो गया, ये वाला सरफेस दूसरे तरफ का हो गया। तो ऐसा अगर चार्ज प्लेट होगा तो उसे हम फाइनाइट मानेंगे कि इनफाइनाइट, फाइनाइट। अब फाइनाइट थिन चार्ज प्लेट है ना, तो इस तरफ वाला जो चार्ज है उसके कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर। और इस तरफ वाला जो चार्ज है उसके कारण भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। दोनों पे चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखा जाए, मान लो सरफेस 1 है तो सरफेस 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ये हो गया इवन इधर की तरफ। और इसके बैक वाला जो सरफेस है, बच्चे बहुत ध्यान से, इसके बैक वाला जो सरफेस है उस सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ सेम डायरेक्शन में होगा कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। we want to see the electric field at the point P ना। तो देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। अब एक प्लेट के कारण, एक थिन प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। दूसरे वाले के कारण भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अगर फाइनाइट थिन की बात कर रहे हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर इनफाइनाइट थिन की बात कर रहे हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है एक बार, फाइनाइट की बात कर रहे हैं कि इनफाइनाइट की। यस। क्लियर है। अगर इनफाइनाइट होगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर फाइनाइट होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है।
जहाँ सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, और अपसलन क्या है, अपसलन नॉट क्या है, अपसलन नॉट बच्चे आपका परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, या फ्रीज। ठीक, आगे चले, यस सर। क्लियर है, यस सर। यस सर। लिखो। अब अगला देखो, फटाफट देखते रहने का हम लोग। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल infinite thin charge plate. Electric field between two parallel infinite thin charge plate. Electric field between two parallel infinite thin charge plate. ये बोर्ड के इस पे लिख लेना आपने, बोर्ड में पूछा जाता है ये, ठीक है। किसमें पूछा जाता है ये? बोर्ड में। कई बार पूछा गया, तो बोर्ड के लिए भी तो बताना है आपको कि नहीं बताना है? यस सर। बताना है ना? यस सर। पे चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा 1 है, और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है भाई? सिग्मा 2। क्लियर है? सिग्मा 1 इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 1 एंड सिग्मा 2 इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 2। ठीक है, दोनों कैसे हैं बच्चे? पैरेलल। दोनों कैसे हैं? पैरेलल। ठीक है, अच्छा, तो इसमें केस बनता है कि हम यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पूछ रहे हैं। यस सर। इन बिटवीन द प्लेट पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि प्लेट से दूर, प्लेट के बीच में या प्लेट। तो पहला पॉइंट लिख लो कि पहला केस लिख लो, केस नंबर 1, इन बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ? प्लेट के बीच में। ठीक है, तो प्लेट के बीच में कहीं पे भी मान लो कि वो पॉइंट P1 यहाँ पे है, वो पॉइंट P1 यहाँ पे है। इस पॉइंट P1 पे, जो कि यहाँ से सपोज करो मान लो R1 डिस्टेंस पे है और यहाँ से वो R2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, यस सर। पॉइंट P पे निकालना है, जो कि यहाँ से R1 डिस्टेंस पे है और यहाँ से R2 डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट P पे इस वाले थिन, इनफाइनाइटली थिन प्लेट है ना, तो इस प्लेट के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा और किधर की तरफ होगा मेरे बच्चों, बताओ तो। इस वाले प्लेट के कारण, प्लेट नंबर 1 के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और क्या, किधर होगा और कितना होगा? पहले तो ये बताओ कितना होगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, तो हो गया E1। बच्चे सब लोग देखें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। यस सर। ये प्लेट 1 के कारण हो गया, क्लियर है? अच्छा, यस सर। अब इस प्लेट 2 के कारण बोलो, यहाँ इस प्लेट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई? सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। मेरे सारे बच्चे देखें, ठीक है, जिनका भी क्वेश्चन होगा ना वो अपनी बुक बगल में रखें, और जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे बेधड़क बिंदास होके पूछिए। यस सर। उसमें कहीं कोई संकोच नहीं। यस सर। ठीक है, बेधड़क बिंदास होके पूछिए, उसमें कोई कहीं संकोच नहीं। ठीक है, आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा मुझे पता है कि आप कहां तक पूछ सकते हैं, बेधड़क बिंदास। ठीक है, आप देखो, E1 हो गया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 हो गया सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया? अच्छा, सर। 1 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो किधर होगा? अवे। 1 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा? अवे। आगे। अवे। इससे अवे इधर होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। हो गया E1। 2 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोल बच्चे। अगेन अवे। अगेन अवे, इससे इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? यस सर। हो गया कि नहीं? यस सर। क्या डिस्टेंस का कहीं मतलब रहा? इस फार्मूले में देखो, बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चों, मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन है आपका सब इसी में सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखो, इस फार्मूले में क्या डिस्टेंस है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में? नो सर। इस वाले फार्मूले में नो सर। तो डिस्टेंस क्या, हम यहाँ R1 डिस्टेंस पे, यहाँ से R2 डिस्टेंस पे ले, कोई मतलब है उसका? नो सर। नहीं। इनके बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के नेट के बराबर होगी। यस सर। ओके सर। तो बताओ इनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बोलो।
अगर हम देखें तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। अगर मान लो E1 बड़ा हो गया E2 से तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 होगा कि नहीं बोलो? Yes, Yes, sir. sir. E1 Zero, sir. माइनस E2, ठीक Sir, है ना? zero. E1 की वैल्यू कितनी है भाई, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो है। Yes, sir. Yes, sir. तो E नेट क्या हो जाएगा, 1/2 epsilon naught bracket में 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। Sigma 2. Sigma 2. यही तो होगा। Yes, Yes, sir. ये है बिटवीन इलेक्ट्रिक, इन दोनों के बीच, ठीक है। दो Yes, पैरेलल sir. इनफाइनाइट थिन प्लेट है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो होगा। Yes, sir. अब मैं बच्चों को Yes, पूछ रहा हूँ, इधर देखो, मान लो पॉइंट P1 यहाँ पे है, कोई डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं नहीं है, डिस्टेंस से कोई मतलब no नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? constant. कांस्टेंट होगा, ठीक है। Yes, sir. तब तक हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, इसमें हम करेंगे अभी बाद में, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारी चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। जब तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब तक इतना मान, ठीक है। Yes, sir. Yes. चले आगे। Yes, sir. E नेट, अब इस पॉइंट P1 पे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Sigma upon 2 epsilon naught. सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught. किसके कारण? क्या एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो या दोनों चार्ज के कारण उस पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो? दोनों के कारण। दोनों के कारण. दोनों के कारण बच्चे, क्योंकि यहाँ दो प्लेट हैं, एक प्लेट नहीं है। सिग्मा अपॉन इस एप्सिलॉन वाले के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और Yes, इस sir. वाले के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। Yes, sir. क्लियर है? यस Epsilon. Yes, sir. यस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा सर। हाँ, तो इस पहले E वाले नेट। के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ, आप देख लेना इसको। दूसरा केस नंबर 2, पहले वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चे, वो होगा आपका E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं बोल? Yes, sir. और दूसरे वाले के कारण कितना होगा? Sigma 2 upon 2 epsilon naught. दोनों के कारण इतना ही होगा ना। Yes, sir. अच्छा ये बताओ, इस वाले प्लेट के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, अवे या टुवर्ड्स? Away. अवे होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. और इस वाले के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी Away. अवे Yes, sir. होगा कि नहीं बोलो? तो ये दोनों Yes, sir. क्या हो जाएंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के बीच, वो नेट इलेक्ट्रिक जुड़ फील्ड क्या हो जाएगा भाई? Add. ऐड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. ये सर। सिमिलरली यहाँ पे भी तो यही होगा, Yes, sir. है? जी. यहाँ पे भी वही होगा ना, Yes, sir. पक्का? यस सर। यस सर। तो इस वाले के कारण इधर, इस वाले के कारण इस वाले उधर, के कारण दोनों इधर। ऐड हो जाएंगे। यस सर। अगेन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। Yes, sir. ठीक है, समझ में Yes, आया? sir. आगे Yes, चलें, ये बोर्ड लेवल पे है, देख लेना। Yes, sir. है 10 को है पेपर. बिल्कुल, ये बोर्ड लेवल पे देख लेना। अब देखो अगला बच्चे, जब देखो मान ले कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, दोनों की इंटेंसिटी क्या है? सेम है। इंटेंसिटी सेम मींस व्हाट? चार्ज पर यूनिट Density एरिया same सेम, है। मतलब यहाँ पे भी सिग्मा है और यहाँ पे भी सिग्मा। यहाँ पे भी सिग्मा, ठीक है। Yes, sir. अगर दोनों जगह सिग्मा है तो बताओ दोनों जगह सिग्मा, जीरो अंदर तो जीरो यहाँ हो पे भी जाए। अगर सिग्मा है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ या इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, जीरो। Zero. बीच में इनके zero. बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन बिटवीन पॉइंट पी पे कितना हो जाएगा बोलो? जीरो। के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर
E1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2। E2 E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, yes और sir E2 की minus वैल्यू कितनी sigma होगी, सिग्मा upon अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो Yes, नेट sir. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 तो जो अगर दो पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट थिन पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखी हुई है, तो उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच 0 होता है। दोनों के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अगर यहाँ सर, एक पूछे हम और आपसे तो सर एक और बार बता upon दीजिए epsilon आप, naught. बोलो बोलो। जो नोट अभी आपने बताया। मैंने ये बताया आपको बच्चे कि अगर दो इनफाइनाइट, सर अगर एक मुझे अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो इनफाइनाइट थिन प्लेट हैं, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया दोनों का सेम है, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक पहले वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर, और दूसरे वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर। चूंकि E1 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी, इसमें कोई दिक्कत नो नहीं सर है, और E2 की वैल्यू भी कितना होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो E1 माइनस E2 मिलके क्या हो जाएंगे, 0। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, दो प्लेट Zero. है, दोनों प्लेट के बीच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। मतलब यहां से लेके यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्लियर है, यस सर। Yes, sir. ठीक, ये निकाल के देख सकते हो आप लोग। अच्छा मैं आपसे पूछूं सपोज पॉइंट P1 पे, तो निकाल लोगे, यस सर। बोलो P1 पे 1 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यस सर, 2 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। मैंने इसे 1 कह दिया है और इसे 2 कह दिया है, चलेगा। यस यस Yes, सर, sir. दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, मतलब P पॉइंट पे P1 अगर हम कहें, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक P1 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 प्लस E2। Yes. यस सर, E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू है यस सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। Yes, sir. कुछ समझ में आया क्या, यस यस सर, ये दोनों समझ एक तरीके से फाइनाइट थिन हो गए, क्या हो यस गए सर, ये, Yes, sir. फाइनाइट Finite थिन हो thin. गए, और फाइनाइट थिन हो गए ये दोनों हथेली हो गई, इस पे चार्ज इधर और इस पे चार्ज इधर। तो इस चार्ज के Yes. कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर, और इन दोनों के बीच, इस वाले के कारण इधर डायरेक्शन में, इस वाले के कारण इधर डायरेक्शन में, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0। 0 नहीं आया समझ में, सर, आ आ गया। क्लियर है ना, यस ठीक है, सर, Yes. ठीक है। वही इधर भी हो जाएगा, मान लो P2 कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, और इनेट कितना हो जाएगा E1 प्लस E2, sigma upon epsilon naught. और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करके देख लेना, ठीक है। Yes sir. आगे बढ़े, यस सर, अब देख बच्चे, अगर यही पोलरिटी चेंज हो, पोलरिटी मतलब साइन अगर चेंज हो जाए, तो एक एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव। पोलरिटी चेंज कर रहा हूं मैं, आप बनाओ फटाफट, मैं चेंज कर रहा हूं, तब तक आप बना के मुझे बता दो क्या होगा। और वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ पोलरिटी चेंज कर दी है मैंने, पोलरिटी चेंज कर दिया है, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव था, इसमें सिग्मा और इसका भी सिग्मा, लेकिन ये सिग्मा नेगेटिव है ना, ये सिग्मा क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बीच में पॉइंट P पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण ये 1 मान लो, और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बीच में क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, पक्का, यस सर, क्या बताएं? इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यस सर, इस वाले के कारण भी उधर ही की तरफ यस सर। Yes, sir. होगा कि नहीं होगा। होगा सर, तो देखो
ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नेट पी पॉइंट पे, वो हो जाएगा E1 प्लस E2, होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. E1 प्लस E2 मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो Yes, गया sir. बोलो? सिग्मा अपॉन Upon epsilon naught. एप्सिलॉन। तो बीच में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा अपॉन। Epsilon ये naught. बताओ, ये बताओ मेरे बच्चे, ध्यान से समझो कि अगर ऐसा है, ऐसा ही तो है, ये हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको यहाँ पे, एक्चुअली ये हमको 3D दिखाना है, हम दिखा नहीं पा रहे हैं इसलिए हम ऐसा दिखा रहे हैं आपको। देखो ऐसा, ये प्लेट कुछ ऐसी ही तो होगी, Yes, sir. ये वाली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज की है और ये वाली, Negative charge. क्या आप लोगों ने कैपेसिटर पढ़ लिया क्या? Yes, sir. दो प्लेट होती है ना उसमें, Yes, sir. एक Negative. पॉजिटिव और दूसरी Yes, sir. Negative. पॉजिटिव वाले पे जितना Negative. चार्ज होता है प्लस Yes, में, और sir. निगेटिव वाले पे उतना ही Yes, Nine. sir. होता है ना? Negative. अरे होता है नहीं होता है? Yes, sir. Negative. उसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? Constant. कांस्टेंट, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है बच्चे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. तो आप Yes, sir. ठीक है, Yes, कितना sir. होता है? Yes, सिग्मा sir. अपॉन, Upon Sigma epsilon naught. upon epsilon naught. सही है? Yes, या sir. इसे लिख देते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Yes, sir. लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Q by A is what? Q by A है क्या? Surface charge density. सरफेस चार्ज डेंसिटी तो है। Yes, sir. Q by A क्या है? Surface charge density. सिग्मा अपॉन। तो हमने ये क्या, हम ये एक्चुअली क्या पढ़ा रहे हैं आपको? कैपेसिटर, वो हम पढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसका, हम छोटा सा। Yes, sir. अच्छा, कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें कैसी बनेगी, बना लोगे क्या? Yes, sir. कैसी फील्ड लाइंस होगी इसमें, इन दोनों के बीच में? Positive से negative की ओर. पॉजिटिव से निगेटिव, कैसी? स्ट्रेट लाइन, कर्व, कैसी? Straight. स्ट्रेट लाइन। Straight. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है बच्चे, Yes, sir. पैरेलल होंगी और स्ट्रेट Straight. लाइन Equally set. पैरेलल होंगी। क्यों पैरेलल होंगी यहाँ? अच्छा ये बताओ, यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी कि नॉन यूनिफॉर्म? Uniform. Uniform. नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सब लिखते चलना पॉइंट टू पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। क्यों प्रोड्यूस हो रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? लेंथ पे, Distance. डिस्टेंस पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा. नहीं कर रहा है। तो जब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है और वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होगा? और Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड अगर हर Yes, जगह sir. कांस्टेंट है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? Straight. Straight और parallel. पैरेलल, पैरेलल, सर ठीक है? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म। हाँ, अच्छा, इसके कॉर्नर पे ना ऐसी फील्ड लाइंस बनती हैं, ऐसी। अब ये ऐसी कॉर्नर पे क्यों बनती है, वो हम कैपेसिटर में जब आएंगे तब आपको वहां समझेंगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. तो पैरेलल प्लेट की फील्ड लाइंस बनाने आ गया आपको। Yes, sir. अच्छा, मान लो दो पॉजिटिव पैरेलल प्लेट दे दिया, तो कैसी फील्ड लाइंस बीच में बनेगी बताओ? पॉजिटिव दे दिया, ये पॉजिटिव दे दिया, तो इनके बीच फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? सर बीच में नहीं रहेगी, बाहर को. नहीं रहेगी, कट जाएगा बीच में नहीं रहेगी। नो फील्ड लाइंस बिटवीन, कोई फील्ड लाइंस, वापस. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहां। Yes, sir. भाई कहाँ से ओरिजिनेट करोगे? यहाँ से। कहाँ से एंड करोगे? यहाँ। भाई पॉजिटिव से चलती है, निगेटिव पे जाती है फील्ड लाइंस, जानते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड Yes, कहाँ sir. होता है उसका? नेगेटिव पे। चलती कहाँ से है? पॉजिटिव पे। सोर्स कहाँ है उसका? पॉजिटिव। एंड कहाँ है उसका? नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव कराओगे तो यहाँ पॉजिटिव तो है, निगेटिव तो है ही नहीं। Yes, sir. Yes, अरे sir. फील्ड लाइंस की वो ना प्रॉपर्टी याद है ना? Yes, sir. याद कर लेना मेरे बच्चों। यही देखो, मैंने आपको उसी दिन समझाया था कि 11th ज्यादा टफ है इन कंपैरिजन टू 12th के।
11th बहुत टफ है 12th से। क्यों? क्योंकि 12th में ना आपके जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर में अगर आप कुछ चीजों को ध्यान में रखोगे तो चैप्टर के क्वेश्चंस हमेशा बनते रहेंगे आपसे। यस सर। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको थियरम पता होना चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए बस। लेकिन वहां रॉकेट साइंस हो जाता है कभी कभी। यस सर। वहां कभी कभी रॉकेट साइंस हो जाता है, कभी कभी लगता ही नहीं कि दिमाग यार कहाँ क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, हो जाता है। ठीक है, चले आगे। यस सर। अच्छा ये बताओ, यहाँ फील्ड निकलवाया था क्या मैंने इस पे? यहाँ बता दो P1 पे क्या होगा? 0। 0। इसके कारण हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण हो जाएगा माइनस सिग्मा। तो इस पहले वाले के कारण हो जाएगा E1 इधर की तरफ, दूसरे वाले के कारण E2 इधर की तरफ। यस सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पे क्या हो जाएगी? 0। करके देखना। ठीक है, यस आगे सर। चले। Yes, sir. यस सर। Yes. तो ये सब कर लेना। अब आ जाओ, लिखो। अब हम लोग बात करते हैं, थिन प्लेट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, लिखो, स्फेरिकल चार्ज। स्फेरिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू, मतलब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं अब? वॉल्यूम चार्ज। किसकी बात करने जा रहे हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज। देखना फटाफट, इसके जो आप ना वो है, क्या नाम है इसका, जो डेरिवेशन से जो फॉर्मूला आएगा ना वो रटते रहना, याद रखना आप लोग। ठीक है, स्फेरिकल चार्ज इसमें दो है। एक है पहला हॉलो स्फेरिकल, हॉलो स्फेयर, और दूसरा क्या है? सॉलिड। Solid sphere. ठीक है, Yes, sir. खाली गोला और भरे भरा हुए हुआ ठोस। ठोस। ठोस ये हो गया खाली, ये हो गया ठोस। ठीक है, तो पहले की बात हम लोग कर लेते हैं। तो लिखो पहला, और हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फेरिकल चार्ज है, हॉलो स्फेरिकल चार्ज बॉडी। ये मान लो इसका रेडियस कितना है बच्चे? आर। क्या रेडियस है? आर। और इस गोले पे ना चार्ज है पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं क्या है? रो। रो लिख लेना। रो इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, हॉलो स्फेरिकल। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो। ठीक है, ओके। इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो बच्चे? क्यू। क्यू पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। कहाँ कहाँ देखना है मेरे बच्चे? इसमें 3 केस बनाते हैं हम लोग। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से किसी डिस्टेंस r पे, मतलब आउटसाइड द स्फीयर। कहाँ बनाते हैं? आउटसाइड द स्फीयर। 3 केस हैं इसके, ध्यान से समझो। ठीक है, एक तो है आउटसाइड, आपके बोर्ड में नहीं है लेकिन ये IIT और नीट में पूछा जाता है। Yes, sir. ठीक है ना, तो इसको लिख लेना उसके। अब देखो यार, एक तो हो गया पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड। Outside. दूसरा हो गया एक पॉइंट ऑन द surface पे। सरफेस, और Yes, तीसरा हो गया sir. इनसाइड द स्फीयर। Sphere. कितने पॉइंट हो गए? 3। तो लिखो, तीन। लिखो, if point P lies outside the surface, लिखो point P lies outside the surface, outside the sphere, लिखो outside the sphere। ठीक है बच्चे, Yes, अगर sir. पॉइंट P स्फीयर के बाहर है, कहाँ है? स्फीयर के बाहर। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे है मान लो यहाँ से? सपोज ये डिस्टेंस है r। तो Yes, क्या sir. r, अगर हम यहाँ कह दें कि ये r
आर ग्रेटर देन आर है तो चलेगा कि नहीं बताओ। Yes, sir. क्लियर है? तो ये हो गया Yes, केस sir. नंबर 1 कि पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर वेयर R इज ग्रेटर देन R। क्या करोगे? हम लोग क्या करते हैं बच्चे? गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? Gauss law. क्या कहता है गॉस लॉ भाई? गॉस लॉ कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू E डॉट dA इज इक्वल टू व्हाट? EDA cos theta. वन हाँ? सर Q Q in enclosed Q upon enclosed upon upon epsilon naught. यही epsilon तो naught. कहता है Yes, Yes, sir. यस sir. सर भाई क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught। Epsilon naught. क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught। चार्ज को इनक्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन एक सरफेस Gaussian बनाना surface. पड़ेगा। Yes, Yes, sir. sir. गॉसियन Yes, sir. सरफेस बनाना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस कितनी लेंथ का बनाना है आपको? सेंटर से r डिस्टेंस का गॉसियन R सरफेस distance. बनाना है। गॉसियन Yes, सरफेस sir. बनाने के लिए सबसे जो है जो सटीक चीज है या जो चीज हमको याद रखनी है कि ऐसा ही गॉसियन सरफेस हमारा बनना चाहिए, वो क्या है कि उस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। चाहिए। ये किस केस के लिए हो रहा है? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तब के लिए। और अगर Yes, आप sir. सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स निकाल रहे हो तो भैया ऐसा करो, कहीं पे भी खींच दो, फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही है, Yes, sir. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. जितना चार्ज इनक्लोज है उस पे अपॉन एप्सिलॉन। Epsilon naught. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो हम लोग Yes, चूंकि sir. यहाँ क्या निकालने जा रहे हैं? Electric field. Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको ऐसा गॉसियन सरफेस चूज, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा जिस सरफेस पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या हो? Same. Equal. Same हो. सेम हो। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। मैं फिर से बार बार यही कहूंगा कि ये बिठा लो कि कैसा गॉसियन Yes, सरफेस sir. चूज करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे मेरे बच्चे बताओ, r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, तो हम कैसा गॉसियन सरफेस लें कि इस चार्ज के कारण अगर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें या कहीं पे भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिले। कैसा Sir, गॉसियन सरफेस spherical. होना चाहिए? Sir, Spherical spherical. Gaussian surface. स्फेरिकल। आई ना अंदर से आवाज कि ऐसा Yes, होना sir. चाहिए? चाहिए। तो अब ऐसा होना चाहिए तो ऐसा बना लो बच्चे। देखो तो हम लोग स्फेरिकल जो बना रहे जा रहे हैं, क्या नाम है उसका, जो हम लोग गॉसियन सरफेस बना जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए भाई? Spherical. Spherical. होना चाहिए ना? R ये radius. हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। Yes, sir. क्या हो गया? Gaussian surface. Gaussian surface. गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चे, अब इस Yes, गॉसियन sir. सरफेस पे हम लोग क्या ले लेते हैं भाई? छोटा सा कहीं पे Point छोटा charge. सा Area vector. एरिया ले Area लेते हैं। vector. उस एरिया का डायरेक्शन हमेशा एरिया का डायरेक्शन क्या होता है भाई किसी सरफेस पे? Outside. उससे sir. बाहर उससे- की ओर। आउटसाइड। ये सब Yes, sir. चीजें मेरे बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही कारण है, सिर्फ कारण यही है कि आप उस चीज को लिख लो कॉपी पे, Yes, sir. और आप सामने होते तो मैं उसे लिखवाता हूँ बकायदा। क्यों? क्योंकि आज आप पढ़ रहे हो, कल भूल जाओगे, Yes, sir. लेकिन कॉपी पे रहेगा तो वो याद रहेगा कि हमें यार उस आदमी ने सिखाया था कि ऐसे गॉसियन सरफेस लेना चाहिए। एरिया हमेशा उस सरफेस के आउटवर्ड होता है। ठीक है, उस सरफेस Yes, के आउटवर्ड मतलब उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचो तो उस टेंजेंट के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। Perpendicular. टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। स्पर्श स्पर्श रेखा। रेखा। अगर सर्कल पे स्पर्श रेखा खींचो, उस स्पर्श रेखा के अगर लंबवत कोई लाइन खींचो तो वो लंबवत लाइन पे ही क्या दिखना चाहिए? आपका एरिया। Area. मेरी बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब देख बच्चे, इसका एरिया हो गया डीए इधर की तरफ। अच्छा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? कितना होगा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, क्या डायरेक्शन होगा उसका? अगर इस पॉइंट पी पे देखें तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन Sir, क्या इधर outward की होगा. तरफ Yes, sir. DA की डायरेक्शन में। होगा कि नहीं होगा? होगा Yes, sir. sir. क्लियर है? Yes, अगर sir. हम Yes, मान sir. लो यहाँ छोटा सा एरिया लेते तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होता एरिया का, Yes, sir. Yes, sir. और इसका इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इसी डायरेक्शन में होता? Yes, sir. Yes, sir. नहीं होता? होता। होता। होगा. ठीक है ना? तो हर पॉइंट sir. पे इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे जो एरिया का डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्या दोनों सेम रहेंगे या डिफरेंट हो जाएंगे? Sir, same रहेंगे. सेम रहेंगे, एक ही डायरेक्शन। मतलब थीटा दोनों के बीच क्या होना चाहिए? Zero. जीरो।
तो थीटा दोनों के बीच हो गया 0। जिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि क्यों 0 हो रहा है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ देख लो, अब इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है, करते हैं अप्लाई। यस सर। तो देखो, एक छोटे से एरिया के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, डीए के लिए, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीए मतलब ई डीए कॉस 0 चलेगा। Yes, sir. इज इक्वल टू व्हाट, क्यू Q इनक्लोज enclosed अपॉन, upon epsilon naught. नॉट। ठीक है बच्चे, Yes, Yes, sir. sir. चलो भाई, तो ई इंटू डीए, यस सर। ई क्लोज्ड इंटीग्रल डीए, क्लोज्ड इंटीग्रल डीए क्या शो कर रहा है, cos 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। क्लोज्ड Yes, sir. इंटीग्रल डीए क्या शो कर रहा है मेरे बच्चे, सर वो क्लोज सरफेस है ना सर। क्लोज इंटीग्रल डीए शो कर रहा है कि इस क्लोज सरफेस का जो एरिया, यस सर। इस क्लोज सरफेस का जो, एरिया अब ये क्लोज सरफेस कैसा सरफेस है भाई, गॉसियन सरफेस है। Spherical. गॉसियन सरफेस, और वो कैसा लिया है आपने, स्फेरिकल। Spherical. तो यस सर। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। Square pi. तो क्या मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से समझना, वो जो जो और है, जो भी बच्चे हैं, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछ लेना हमसे। तो इस क्लोज्ड इंटीग्रल डीए का क्या मतलब हुआ, क्लोज्ड इंटीग्रल डीए का मतलब हो गया, लिख लो आप इसको, कल भी लिखवाया था आज भी लिख लो, कि सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। यस सर। किसका सरफेस एरिया, गॉसियन। Gaussian किसका sir. नहीं, किसका नहीं, जो Yes, चार्ज sir. है उसका नहीं, किसका Yes, सरफेस sir. एरिया, Gaussian Gaussian surface surface. area. सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। कभी कभी बच्चा जो है ना वहां कंफ्यूज करने लगता है, यस तो सर। डोंट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्लोज sir. इंटीग्रल डीए, क्या क्लोज इंटीग्रल डीए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर होगी, यस Yes, सर। sir. तो 4 पाई आर स्क्वायर होगी। तो देखो अब यहाँ हम लिख रहे हैं ई क्लोज्ड इंटीग्रल डीए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह हम लिख रहे हैं, देखो ये लिख रहे हैं E ई for इंटू 4 पाई 4 पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल इक्वल टू टू क्यू Q इनक्लोज अपॉन, अपॉन एप्सिलॉन Epsilon नॉट। naught. क्यू इनक्लोज कितना होगा भाई, सर Q क्यू इनक्लोज कितना Capital होगा, देखो Q. मैं आ रहा हूँ पीछे, Capital Q. एक सेकेंड, हाँ ये देखो क्यू इनक्लोज कितना होगा मेरे बच्चों, इसमें Q जितना ये गॉसियन Capital Q. सरफेस चार्ज इनक्लोज किया है, स्फीयर पे कितना चार्ज है, Q है सर। Capital. कैपिटल है। Q। कितना चार्ज इनक्लोज है स्फीयर पे, क्यू। तो इसका Q. मतलब है कि यहाँ जो आप चार्ज लोगे, यहाँ जो चार्ज लोगे क्यू इनक्लोज, वो किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर क्यू कैपिटल इनक्लोज Q। वो क्यू के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ, यस Yes, सर। sir. यस सर। क्या हो गया ये, क्यू इनक्लोज किसके बराबर हुआ, क्यू के, Q हो गया के। बराबर, Yes, यस सर। sir. ओके। क्यू इनक्लोज क्यू के बराबर हो गया, तो ये हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल यस टू सर। क्यू इनक्लोज क्यू अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। Not. इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन 4 पाई पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट। यस सर। ठीक है। कहने का Yes, मतलब है अगर पॉइंट आउटसाइड है तो क्या स्फेरिकल चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट होने लगेगा, यस सर। यस सर। भाई ये होता तो है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं यार, यस सर। Yes, sir. होता है ना, यस Yes, सर। यही तो है ये। देखो Yes, इसको आप sir. ऐसे लिख सकते हो, ई प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, बोलो यस सर। Yes, sir. लिख सकते हो ना। अगर Yes, sir. क्यू कांस्टेंट है तो ई प्रोपोर्शनल sir. टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यस सर। Yes. ये किसके लिए Yes, लिखा sir. था आपने, पॉइंट चार्ज के। तो पॉइंट अगर चार्ज। पॉइंट, यस सर। अगर पॉइंट आउटसाइड है चार्ज से, तो वो चार्ज कैसा ट्रीट होने लगेगा, एज ए पॉइंट पॉइंट चार्ज, चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, यस सर। तो ये है समझ। Yes, sir. तो E इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू अपॉन वो। आर स्क्वायर, या E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ठीक है Yes, बच्चे। यस सर। दूसरा केस है, सेकंड केस क्या है, सेकंड Surface केस है अगर पॉइंट कहाँ लाई कर जाए, Surface. R इक्वल टू R सरफेस पे। लिख दो, if point just lie on the surface of the charge, if point P just lie on the surface of the charge, इफ पॉइंट P So, अभी only small r की जगह capital R square हो जाएगा, है ना? बस यहाँ स्मॉल आर की जगह Yes, क्या sir. यूज हो जाएगा, R स्क्वायर कैपिटल Capital R R. स्क्वायर। Capital R. कैपिटल आर के बराबर हो जाए, ये केस है।
आर किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर। तो जो गॉसियन सरफेस लोगे वो कैसा कर भाई, देखो अब आपने जो अप्लाई करना है वो यही करना है। मैं फटाफट बोल रहा हूँ, आप लिखते चलो और अगले क्वेश्चन में आपको ही बनाना पड़ेगा ये। आपको sir. क्या अप्लाई करना है गॉसियन के लिए, E डॉट DA इज इक्वल टू व्हाट, E dot d q enclosed upon epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट। यही तो अप्लाई करना है आपको, Q Yes, इनक्लोज sir. अपॉन एप्सिलॉन नॉट। epsilon naught. क्या निकालना चाह रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना Yes चाह sir. रहे हो, Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा आर डिस्टेंस पे कि वो क्या हो जाए, वो उसके ऐसा साइड गॉसियन सरफेस हो कि जिसके वहां हर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या रहे, बराबर रहे। तो बराबर देखो है। ये देखो आ रही है, बहुत 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 ना, जितना आप सोच रहे हो उतना उतना कम बाहर, पर जस्ट क्या हो गया, वो गोले को घेर लिया, बाकी और कुछ नहीं किया। ठीक है, Yes sir. Yes जो sir. स्फेयर था उसको क्या कर लिया उसने, कवर घेर दिया। गॉसियन सरफेस। ये जो हरे कलर वाला दिखाया मैंने, ये क्या है, Gaussian surface. Gaussian surface. गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चे, तो यहाँ हो Yes, जाएगा yes. इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल E इंटू DA। एंगल एंगल तो जीरो रहेगा ना, Yes sir. Yes, sir. क्या क्या हो जाएगा, Yes sir. Zero. किसका किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, Area की इलेक्ट्रिक area. फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो है वो जीरो हो गया, क्या ना क्या कहते हैं उसको, Theta. Theta. थीटा, थीटा जीरो हो गया, तो क्या ये E क्लोज्ड इंटीग्रल DA इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं, बोलो। Yes sir. Yes, sir. क्लोज्ड इंटीग्रल Yes, DA sir. कितना हो जाएगा, बोलो। 4 pi r 4 pi square. r square. स्मॉल Capital r R. स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनक्लोज, क्या Q हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन Yes नॉट, sir. Yes E sir. इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई Sir, एप्सिलॉन नॉट sir r स्क्वायर capital. होगा कि नहीं होगा। Yes, अगर sir. r Capital. कैपिटल R के बराबर है तो E इज Yes इक्वल sir. टू किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन Q 4 पाई upon 4 pi epsilon एप्सिलॉन naught नॉट r square. Yes ठीक sir. है। Yes sir. Yes, sir. ये सेकंड केस के लिए है। सेकंड केस, जब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द Charge. चार्ज के सरफेस पे पॉइंट लाई कर रहे हैं, या चार्ज के सरफेस पे आप क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज। ठीक है, Charge. ओके। तीसरा केस देख बच्चे, अगला वाला Enclosed बना cells लिया के आपने। अंदर. Yes अगर sir. पॉइंट, तीसरा केस है, इफ r इज लेस देन r, r क्या है, स्मॉल r क्या है, स्मॉल r इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट and capital R is what, capital R is the radius of the sphere। Sphere. Sphere. ठीक है बच्चे, तो देख Yes sir. ये स्फीयर हो, ये चार्ज, सबके पास बुक है, Yes sir. बुक खुली हुई है, Yes No, sir. sir. बंद कर दो, बंद कर दो बच्चे। और इसका बताओ, इसलिए बुक खोल के इसमें- रखोगे ना, बुक खोल के रखोगे तो समझ नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ। Yes, sir. मान लो पॉइंट P यहाँ पे है, किसी डिस्टेंस R पे, ठीक है। Yes sir. अब आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो चार्ज इस पे कितना है, Q, चार्ज Q. कितना है, Q, Q. Q. पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। Electric field. Zero हो जाएगा sir. Zero, sir. E into DA cos थीटा। यहाँ अगर हमने वेक्टर लगा दिया तो cos थीटा लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं. इज इक्वल टू व्हाट, Q Q enclosed enclosed upon Enclosed upon epsilon naught. R square. Epsilon naught. इलेक्ट्रिक फील्ड into closed integral DA is equal to Q enclosed upon Yes sir. Epsilon naught. हम Epsilon लोग क्या naught. मानेंगे, यहाँ एक गॉसियन सरफेस लेंगे। Yes sir. Yes, sir. गॉसियन सरफेस लो बच्चे, देखो गॉसियन सरफेस ले, कितने रेडियस का, R रेडियस का, हर जगह R इलेक्ट्रिक radius. फील्ड सेम हो, तो कैसा गॉसियन सरफेस लोगे आप, स्फेरिकल। Spherical. Yes, कैसा sir. गॉसियन सरफेस, Spherical. इसमें गॉसियन सरफेस ये वाला हो गया कि नहीं, बताओ। Yes sir. Yes, sir. अब इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, Sir zero. Zero. क्यों, क्योंकि तो वो trust तो पे चार्ज surface लेकर आउटसाइड है, अंदर अंदर से तो है ही नहीं। Yes sir. उसके surface Yes, पे sir. ही है ना बस. तो उसके सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, तो जब सरफेस sir. के अंदर चार्ज ही नहीं तो क्यू इनक्लोज क्या हो गया, जीरो।
जीरो। Yes, sir. क्यों Yes, इनका sir. Q अगर enclosed जीरो हो zero तो गया इलेक्ट्रिक तो फील्ड मेरे बच्चे जीरो। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जो है ये सरफेस एरिया हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, यस सर। 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Yes, sir. यही तो होगा। तो इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड क्या हो जाएगा sir. बच्चे, जीरो। जीरो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। है ही नहीं। नहीं रहेगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, नहीं रहेगा। हॉलो स्फीयर में, हॉलो स्फेरिकल चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर कोई पूछे कितना होगा तो क्या कहोगे, जीरो। क्यों जीरो हो जाता है पता है आपको, सर उसके अंदर चार्ज नहीं है ना सर, अंदर सरफेस पे चार्ज नहीं है तो भाई जीरो चार्ज तो है ना। सरफेस बाहर। पे ही है ना सर। Yes, हाँ sir. तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि भाई जब चार्ज है तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। यस सर। देखो क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ क्यों जीरो हुआ है, वो तो आपने देख लिया, कैसे जीरो हुआ वो आपने देख लिया, क्यों जीरो हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप देख चार्ज क्यों यहाँ पे है, यस ठीक सर। है बच्चे। यस अगर सर। मान लो पॉइंट पी यहाँ पे आपने ले लिया तो इस पॉइंट पी पे इधर वाले जितने चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं बोलो, होगा सर। और इधर वाले जितने चार्ज है उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। इधर उधर क्यों? नेट मतलब जीरो। इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा, कैंसिल। कार कैंसिल कर देगा। कर कहीं देगा। पे भी ले लोगे, कहीं पे भी ले लोगे, एक जगह से डिस्टेंस कुछ और मिलेगी, दूसरे जगह से कुछ और मिलेगी, अगर छोटा छोटा चार्ज काट के भी अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना तब भी क्या आएगा, जीरो। जीरो। ठीक है। क्यों, Yes, क्योंकि sir. इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड क्या हो जाएगी, चारों तरफ चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह से क्या होने चलेगी, कैंसिल होती जाएगी। अगर कैंसिल यही होती है। आपसे कहा देता कि एक तरफ आधा चार्ज पॉजिटिव है दूसरी तरफ आधा चार्ज निगेटिव है, आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, होगा सर। प्रेजेंट हो तब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर। तो आप जीरो नहीं कर सकते। यस सर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई आई सर। सर। Yes, पक्का ना। यस सर। अगर Yes, sir. वहां क्वेश्चन ऐसे दे सकता है भाई, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये घुसा हुआ है, यस सर जी। और अगर उसने ये घुसा दिया तो कि ले बच्चे ये देख देख बेटा ये है, हम दे रहे हैं थोड़ा सा ये देख, अगर उसने कह दिया ये कि ये चार्ज है और सॉरी ये स्फीयर है, इस पे आधे पे पॉजिटिव चार्ज, आधे पे क्या पॉजिटिव। पॉजिटिव। और आधे पे क्या कर दिया उसने, नेगेटिव। Negative. उतना ही नेगेटिव कर। अब बता इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा नहीं होगा, नहीं होगा। गलती से भी मत कह देना नहीं। कि होगा, जीरो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि आधे नेगेटिव चार्ज का मान लो अगर सेंटर पे निकाल रहे हो तो आधे नेगेटिव चार्ज का इधर होगा यस सर। और आधे Yes. पॉजिटिव चार्ज का इधर होगा, यस यस सर। सर दोनों तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड क्या हो इस जाएंगे। डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी, ऐड हो जाएगा यस सर। सर। ऐड हो जाएगी। ठीक है, यस Yes, सर। क्लियर, यस सर। जी। पता चला देख के कि हाँ यार उसने बताया तो था कि अंदर चार्ज नहीं होता, चार्ज जीरो हो गया, अंदर चार्ज होता नहीं, क्यों इनक्लोज जीरो होता इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ऐसा। नहीं नहीं। होता। आगे चले, यस यस सर। सर। अब देख ये तो हो गया हॉलो का, किसका हो गया बच्चे, हेलो। हॉलो चार्ज स्फीयर। अब हॉलो चार्ज स्फीयर में हमने 3 केस देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इसे एक बार पूछा गया था, उसे लिख लो आप कि अगर आर लेस देन आर है तो क्या होगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, 3 केस है ना, 3 केस बनाया आपने ना, एक Yes, yes, आर sir. लेस देन, आर। आर। दूसरा आर इक्वल टू, आर। आर। तीसरा आर ग्रेटर देन, आर। यही तो बनाया आप। यस सर। अगर आर लेस देन आर है तो स्फेरिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। जीरो। याद है ना आपको। यस Yes, अगर sir. आर इज इक्वल टू आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, 1/4 1/4 पाई पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट क्यू अपॉन क्यू आर स्क्वायर। आर आर स्क्वायर। और अगर आर ग्रेटर देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है टू 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन अपॉन स्मॉल स्मॉल आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। यस sir. सर। अब कहता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच कर्व खींचो, क्या खींचो, कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड और Curve. आर के देखो बीच कर्व बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
एंड आर, R के बीच। कर्व बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, मैं खींच रहा हूँ देखो, बोर्ड पड़ जा रहा था छोटा, समझ रहे हो? यहाँ देखो, यहाँ बना रहा हूँ मैं, चलेगा? यस Yes, sir. सर। ये हो गया चार्ज। क्या हो गया ये? चार्ज। चार्ज। कैसा चार्ज है ये? हॉलो स्फेरिकल चार्ज। कैसा चार्ज है? हॉलो स्फेरिकल। ये सेंटर हो गया इसका, ये इसका रेडियस आर है। हमको जो डायग्राम बनाना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दो वाई एक्सिस पे, और आर हम कैसे वेरी करा रहे हैं, ऐसे ना? यस सर। इसे लिख दो एक्सिस, ठीक है? यस सर। ग्राफ खींचना है हम लोगों को इसके बीच में। अब देखो, इसके 3 सेगमेंट बनाए थे आपने, बनाए थे कि नहीं बताओ? यस सर। एक कहाँ कहाँ? एक अंदर, यस एक सर। सरफेस पे, एक सरफेस पे, सरफेस पे, सरफेस एक वाली उसके लाइन ये बाहर, हो गई, एक Yes, उसके sir. और एक आउटसाइड। बाहर। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, विद इन द सरफेस बोलो, सरफेस और सेंटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? सरफेस और इज सेंटर इक्वल के टू बीच 1 जीरो। upon 4 pi epsilon naught into q सरफेस upon और सेंटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कितना सर। है? हॉलो जीरो के है सर। लिए जीरो है सर। 0 है। क्या ये वाला कहने Yes, का sir. मतलब है आर जैसे जैसे सेंटर से हम इधर की तरफ चलेंगे आर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर। घटे। स्मॉल आर बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। सेंटर से हम इधर की तरफ चलेंगे तो आर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। यस बढ़ेगा। सर। बढ़ेगा। बढ़ेगा बच्चे। यस सर। ठीक, तो सेंटर से अगर हम सरकमफेरेंस की तरफ चल रहे हैं तो आर बढ़ेगा ना? यस सर। यस सर। आर बढ़ेगा। कौन सा Yes, sir. वाला? छोटे वाले आर की बात मैं कर रहा हूँ, बड़े वाले आर की बात नहीं कर रहा मैं। बड़ा वाला आर Yes, इज sir. द रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। उसे आप मिस मत करो। अब Yes, देखो, यस सर। सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ चल रहे हैं तो आर तो बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। 0 है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। यहाँ से यहाँ तक 0 है कि नहीं बोलो? यस सर। यस सर। यस जैसे सर। ही हम सरफेस पे पहुंचे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिली? यस सर। यस सर। कितनी मिली बोलो? 1 K upon Q 4 R Q square. upon ये R क्यू अपन square. आर स्क्वायर मिली कि नहीं मिली? यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रिक मिली। फील्ड पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। 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 जब पॉजिटिव। से यहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए कि नहीं बताओ? यस सर। मान लो Yes, यहाँ sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? के क्यू अपॉन, K Q upon R R square. square. आर झट से स्क्वायर। झट से वो पॉइंट यहाँ पहुंच गया कि नहीं बोलो? यस Yes, सर। sir. पहुंचा। यस सर। यस सर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, जैसे ही हम यहाँ पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद देखो जैसे ही आर आप बढ़ाते जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो गया बोलो? 1 upon R के। R square. आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी कि बढ़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। घटेगी। कैसा घटेगी? ऐसे। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। मैं आर Yes, बढ़ेगा तो sir. इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी और ऐसे घटेगा। पैराबोलिकली घटेगी। यस सर। कहीं कहीं जाके क्या हो जाएगी? जीरो। Zero. होगी ना 0। यस Yes, सर। sir. कहाँ 0 होगी? जब आर इनफाइनाइट हो जाएगा। यस सर। आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और ऑब्वियस है बहुत बहुत दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं sir. करेगी। ठीक है, यस सर। यहाँ ठीक है, ये बना लेना इसका ई प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, बना लेना इसको। Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। R square. ठीक है, ये कर्व बना। ये कर्व पूछा जाता है आपके नीट में बच्चे, नीट में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है स्फेरिकल चार्ज का, हॉलो स्फेरिकल चार्ज। कौन सा वाला कर्व सही है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। एक 4 Yes, ऑप्शन sir. दिया था उसमें। Yes, sir. ठीक है, जी. ये सब करते रहना। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 12th का फिजिक्स मतलब नो रॉकेट साइंस, ओनली Only Depends theory on just your depends memory. on. Yes, sir. कितनी आपने मेमोरी रखी हुई है और कितनी जो है ना कितना आप उसको चला रहे हो उस पर डिपेंड Yes, करता है। sir. 11th का है रॉकेट साइंस। अगला Yes, ग्राफ बना, Yes, अगला sir. शुरू करते हैं। ग्राफ समझ में आया? Yes, sir. अगर मान लो वो कह दिया कि नहीं ये कर्व हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये कर्व,
इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² के r² के कर 1/r²। तब तो कैसा 1/r² का, हाँ तो तब तो स्ट्रेट बनेगा। स्ट्रेट हैं? है सर। 1/r²। यस सर। तो पहले यहां से यहां तक तो वो तो 0 रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई दिक्कत नो नहीं है। सर। सेंटर तक यहाँ r = r तक 0 रहेगा। क्लियर है? ऐसी लाइन बनेगी। यस सर। यस सर। जैसे ही आप r पे पहुंचोगे तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कितना सर। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? KQ/r²। r²। उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे r बढ़ेगा 1/r की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यस बढ़ेगा। सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ऐसे होगा। यस सर। नहीं आया? यस सर। अरे देख लेना सब। समझाऊं या समझ में आ गया? सर आ गया। इसे देख लो। E = KQ/r², स्मॉल r², यही तो है। यस सर। यस इसे आप सर। ऐसा लिख सकते हो, E = 1/r², लिख सकते हो क्या? यस यस सर। सर। क्योंकि KQ तो कौन? अच्छा, हमको किसके बीच में कर्व खींचना है? E और 1/r²। तो क्या 1/r² को हम कोई अलग क्वांटिटी मान लें, उसको हम मान लें x, तो चलेगा क्या? यस सर। तो E = x का कर्व भी तो हुआ। यस सर। नहीं आया समझ में? आया तो सर। आया। और E = x का कर्व कैसा होता है भैया? जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसा स्ट्रेट लाइन। वैसा बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. बढ़ेगी। यस सर। बढ़ गया। ठीक है, यस सर। जी। चले आगे। यस सर। यस सर। अगला देखो, ये बना लेना इसको, ठीक है? यस सर। अगला देखो, अब आ जाओ। ये तो हॉलर स्फीयर का था, लिखो सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल चार्ज। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फेरिकल चार्ज। पॉइंट वही है, कहाँ कहाँ? सरफेस। सरफेस पर, उससे R बाहर surface. और अंदर। पहला पॉइंट। दूसरा r = r। यस सर। तीसरा r < r। ठीक है? यस सर। यस सर। r < r, r = r और r < आर। तो पहली बात करते हैं हम लोग। ये है चार्ज, स्फेरिकल चार्ज। ठीक है? यस सर। इस स्फेरिकल चार्ज पे ये है स्फेरिकल चार्ज। यस सर। ठीक है? इस चार्ज पे हमने एक चार्ज दे दिया, इसका रेडियस मान लो कितना है? आर। इसका कैपिटल आर। रेडियस है बच्चे, मान लो स्मॉल r, यस सर। सॉरी कैपिटल R। यस सर। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। कैपिटल आर। इस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेरे बच्चे। देख, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे। अच्छा, इस पे अंदर भी चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा? सर रहेगा। सर रहेगा। सॉलिड है ना सर। ऐसे चार्ज। यस सर। ठीक है? यस सर। ठीक है बच्चे? यस सर। जी। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मान लो कितना है? क्यू। पॉइंट हमने P यहाँ लिया, यस सर। किसी Yes, डिस्टेंस R पे, आएगा। किसी डिस्टेंस। आर पे। ठीक है? यस यस सर। सर। ये पॉइंट P आउटसाइड हो गया ना? किस केस के लिए Yes, बात sir. कर रहे हैं हम लोग? पहले वाले केस के लिए। ठीक यस है? सर। क्या हम लोग क्या अप्लाई करते हैं भाई? गॉस लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ई dA डॉट डी ए is equal to Q enclosed Q upon enclosed upon epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन। ठीक है? यस सर। स्फेरिकल सरफेस, कैसा क्वेश्चन सरफेस हम लोग लेंगे यहाँ पे? ऐसा स्फेरिकल। जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम हो जाए। तो कैसा क्वेश्चन सरफेस होता है भाई वो? स्फेरिकल। स्फेरिकल। Spherical. स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ले लिया। सर। अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ले लिया,
तो किसी पॉइंट पे यहाँ देखो, अगर एरिया हमने डीए ले लिया, ये एरिया डीए का जो एरिया वेक्टर होगा वही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा। यस सर। किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, किसी भी पॉइंट पे आप लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया और एरिया वेक्टर हमेशा भी आप सॉरी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा उस सरफेस या किसी सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और आउटवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड वो बात की बात है, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो हो सकता है इनवर्ड हो, यस सर। लेकिन उस सरफेस पे क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। मतलब आप अगर टेंजेंट डालोगे, क्या डालोगे, टेंजेंट, अगर कहीं स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो स्पर्श रेखा पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र हमेशा उस टेंजेंट स्पर्श रेखा पे क्या रहेगी, लंबवत परपेंडिकुलर। ई और डी है, ठीक है, ई और डी। इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के देखो। आप देख इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट, तो ई कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल लिया। यस सर। इंटीग्रल डीए, ई और डीए के बीच एंगल कितना है, 0 तो थीटा इक्वल टू क्या लिख लोगे, 0। थीटा अगर 0 हो गया तो cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1। ठीक है ना। तो ई और डीए ये मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देख लेना, इसको आप लोग जानते ही हो, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ई क्लोज्ड इंटीग्रल डीए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बता क्लोज्ड इंटीग्रल डीए कितना होगा भाई, सरफेस एरिया किसका, 4 पाई आर किसका सरफेस एरिया, आउटर स्फीयर का। गॉसियन सरफेस का। यस सर। गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, 4 पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज कितना होगा, क्यू। क्यू, क्योंकि इसके अंदर पूरा इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, जितना इस स्फीयर पे चार्ज है, कितना स्फीयर पे चार्ज है, क्यू। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो इस हॉलो का था वही क्या सॉलिड का होगा। यस सर। मतलब कहने का क्या है कि अगर हॉलो स्फीयर पे चार्ज क्यू है और सॉलिड स्फीयर पे चार्ज क्यू है, दोनों के आउटर सरफेस पे अगर हम सरफेस से बाहर अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल सेम। इक्वल। ठीक है, क्योंकि Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड पे डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे। हम बता ही रहे हैं कि आर डिस्टेंस पे है और बाकी Yes, sir. सब देखिए। यस सर। तो ये हो गया पहला केस, ठीक है। सेकंड केस की बात करें हम लोग, यस सर। सेकंड केस देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में, फटाफट देखो सेकंड केस, मतलब ये हो गया चार्ज, ठीक है। सेकंड केस है हमारा R इज इक्वल टू हाँ। R इज इक्वल टू R। देखो तो क्या, आप देखो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक। यस सर। मतलब स्फीयर, इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे, ठीक है। यस सर। ठीक है, कितने रेडियस का है भाई, आर। आर रेडियस का, छोटा बन गया क्या लग रहा है, ओके कोई नहीं, ये आर रेडियस का है ना, कितने रेडियस का है, आर। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ आप एक क्या लोगे आप, गॉसियन सरफेस ना, कितने डिस्टेंस Yes, का, sir. किसी डिस्टेंस आर का एक छोटा Small सा r. गॉसियन सरफेस लिया है। यस सर। यस सर। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। E डॉट डीए मतलब ई डीए cos 0 लिख ले सीधा Yes, सीधा, sir. इज इक्वल Yes, टू sir. क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर एप्सिलॉन नॉट। पे चार्ज कितना इनक्लोज्ड, चार्ज कितना है, क्यू है। यस सर। देखो ई क्लोज्ड इंटीग्रल डीए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्लोज्ड इंटीग्रल डीए की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 पाई आर क्लोज्ड स्क्वायर। इंटीग्रल डीए इज द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन Correct. सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर। अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर का किसके बराबर, अगर कैपिटल आर के बराबर कैपिटल है, आर के वैल्यू हो गई इक्वल टू क्यू 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन 4 नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
तो पहला और दूसरा केस ये तो दोनों बराबर निकल गए भाई, यस सर, यस सर, ये थर्ड दोनों केस चाहे बदल सॉलिड हो जाएगा। चाहे हॉलो हो, दोनों क्या हो गए बराबर। इस पे बराबर। डिपेंड कर रहा है क्यू पे और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस अगर दोनों की बराबर है और क्यू दोनों का बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए क्या होंगे बराबर। ठीक है बच्चे, ये हो यस गया सर, सेकंड केस। और ध्यान से देखते रहना, मैं अभी बहुत कुछ करवाऊंगा इसमें, क्लियर है। तीसरा आ जाओ, थर्ड केस क्या है। थर्ड केस है अगर आर लेस देन आर, आर लेस देन आर। ये R। दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को पॉइंट? नहीं रहा नहीं सर। दिखाई दे रहा है सर। नहीं दिखाई दे रहा है, नो थोड़ा सर। नीचे करना पड़ेगा नहीं। यस ओके, तो तीसरा पॉइंट है बच्चे, अगर आर लेस देन आर है, अब दिखाई दे रहे हैं यस यस सर, सर, यस सर। आर लेस देन आर है। तो देख बच्चे, आर लेस देन आर है तो पहले आप देखो कि हम किसके लिए बात करें, स्फेरिकल चार्ज के लिए। तो हमने यहाँ स्फेरिकल चार्ज बना दिया है, ठीक है, ये हमने बना दिया, ठीक। यस यस सर, सर, इस Yes, sir. स्फेरिकल चार्ज का जो सेंटर है, हमने सेंटर मान लिया यहाँ, ये है सेंटर ऑफ द स्फेरिकल चार्ज, ठीक है बच्चे। यस सर, सेंटर से चार्ज की जो रेडियस है वो है आर, ठीक। और इस पे ठीक चार्ज है। डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ये सारा चार्ज, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, क्यू, क्यू, ठीक है, Q is the charge। यस सर, आपसे कह रहा है कि कोई पॉइंट P मेरे बच्चों यहां ले लो, कोई पॉइंट P यहां ले लो, यहां, जो कि यहां से R डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? R, कोई पॉइंट P ले लो और इस पॉइंट पे आप क्या करो कि एक गॉसियन सरफेस लोगे। क्यों गॉसियन सरफेस लोगे भाई? क्योंकि आपको क्या निकालना है, उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। E डॉट Yes, dA मतलब E dA cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। यस सर। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं इस रेडियस का, कितने रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का, Yes, कितने sir. रेडियस का, स्मॉल R, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर रेडियस का हमने एक गॉसियन सरफेस चूज किया, ये देखो, ठीक है। स्मॉल आर रेडियस का हमने क्या चूज कर लिया, एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन Gaussian सरफेस, surface. गॉसियन सरफेस, ठीक है बच्चे। Yes, sir. यस अब सर, देखिए गॉसियन सरफेस जो है, इस गॉसियन सरफेस के कारण इस गॉसियन सरफेस पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स, या सॉरी Yes, E sir. डॉट dA cos थीटा, फ्लक्स ही तो निकालते हैं यहाँ पे। Yes, sir. यस कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस हर जो है हर पॉइंट पे अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। 0. तो थीटा को ले लो 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1, 1. तो ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह बराबर होगा ना गॉसियन सरफेस पे। Yes, Yes, sir. यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया हमने बाहर, क्लोज्ड इंटीग्रल dA इज इक्वल टू व्हाट, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। R एप्सिलॉन square, नॉट, epsilon naught. क्लोज्ड इंटीग्रल dA कितना होगा, कौन बताएगा? Sir. क्लोज्ड इंटीग्रल D हो जाएगा कितना, जितना गॉसियन 4 सरफेस का by सरफेस Yes, एरिया sir. है, 4 कितना pi R सरफेस एरिया square. गॉसियन सरफेस का, 4 by 3 4 pi pi r R square. square. तो 4 पाई R square. R स्क्वायर, R square. ठीक है, इज इक्वल sir. टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. Q इनक्लोज इसमें कितना होगा Sir, Q. ना, नहीं होगा सर, यही लड़ाई है। जी Q इनक्लोज कितना होगा बताओ बच्चे, क्या नाम है, चलो Q इनक्लोज कितना होगा बेटे बोल। Sir, Q equal to rho upon V. देखो Sir, कितना इसमें होगा Q इनक्लोज, Q Sir, इनक्लोज volume जितना charge. इस गॉसियन सरफेस में चार्ज इनक्लोज्ड है, Yes, sir. तो इस गॉसियन पूरे सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, क्यू, Sir, Q. पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज भाई, इसके वॉल्यूम में मतलब इस गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा वही तो चार्ज आप यहाँ इंक्लोज करोगे ना। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. तो कैसे निकालोगे उसे, Sir, ध्यान ये से यहाँ पे समझना, आर ये वाले में आप से लोग बॉल- अंदर तरीका, वाले ये आप करना लोग होगा। चीजें सर, यहाँ ग्रेविटेशन पे में कर चुके हो जब सर आप वॉल्यूम G की वैल्यू Yes, वहां sir. फाइंड आउट करते थे। सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा ना Yes, सर sir. यहाँ. तो देखो भाई यहाँ देखो
इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? Q. Q. कैपिटल क्यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Capital. पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है? क्यू। तो इस Yes, sir. वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? वो वही तो चार्ज इनक्लोज हो गया। Yes, sir. Yes, नहीं sir. आया समझ में? आया sir. क्लियर है ना? आया। तो Yes, पूरे sir. वॉल्यूम में कितना चार्ज इनक्लोज है? वो है क्यू। Q. तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज इंक्लोड होगा? तो लिख लो यहाँ, चार्ज इंक्लोज्ड इन यूनिट वॉल्यूम। एक आयतन में कितना चार्ज इंक्लोज होगा? भाई ऐसा है जैसे आप लोग कहते हो कि यार ये जो है ना 5 किलो सेब का दाम जो है 250 रुपए है, तो 3 किलो सेब का दाम कितना होगा? क्या करते हो आप? पहले 1 किलो सेब का निकाल लेते हो। 1 किलो का निकालेंगे। तो Yes, 1 किलो का मतलब यहाँ यूनिट वॉल्यूम का निकालोगे ना। अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज निकालोगे। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा वो निकालोगे, दैट इज चार्ज इनक्लोज। मुझे लगता है कि यही Yes, होना sir. चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, जैसे बच्चों को छोटे छोटे बना बताते हैं। Yes, sir. Yes, sir. जी. अब देख, तो पूरे वॉल्यूम पे कितना चार्ज है? क्यू। तो Yes, यूनिट sir. वॉल्यूम पे Yes, कितना sir. होगा? वो चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कितना Yes, स्फीयर sir. का वॉल्यूम होता है भाई? 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब। Pi r. 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। Yes, sir. ये हो गया यूनिट वॉल्यूम में। अब कितने वॉल्यूम में आपको निकालना है? जितना गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है। कितना गॉसियन Yes, sir. सरफेस का वॉल्यूम होगा? गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा भाई? Small r 3 pi r cube. cube. गॉसियन वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन Four upon- सरफेस का वॉल्यूम। तब 4/3 pi r small cube, sir. Small r cube. वो हो जाएगा 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। Yes, sir. Yes, sir. यही तो होगा। Yes, sir. अब इसी Yes, वॉल्यूम sir. में तो चार्ज इंक्लोज है। Yes, sir. Yes, क्यू sir. इंक्लोज जी. कितना हो जाएगा बोलो? क्यू इंक्लोज कितना हो जाएगा? क्यू Q इंक्लोज हो upon जाएगा 4. जितना बड़े यूनिट वॉल्यूम पे जितना बड़े में चार्ज से छोटा इंक्लोज Yes, है sir. बड़े में. Yes, sir. Pi r 4 cube. upon. इनटू Sir. जितना इस वाले में है Yes, sir. 4/3 पाई आर क्यूब। दिख रहा है Yes, आप लोगों को? sir. उधर नहीं दिख रहा. Yes, sir. नहीं दिख रहा है। ओके, रुक जाओ, मैं इसे हटा देता हूँ। इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस पेन से। यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ मैं। यहाँ लिख दूं चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्लोज हो जाएगा जितना यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज है 4/3 पाई आर क्यूब Yes, sir. इनटू जितना गॉसियन सरफेस पे चार्ज है 4/3 पाई आर Q. Q. इनटू जितना गॉसियन सरफेस का क्या है वॉल्यूम है, गॉसियन Yes, सरफेस sir. का वॉल्यूम। Volume. तो आएगा 4/3 पाई आर। 4/3 से कैंसिल आउट हो गया। हो गया कि नहीं बोलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्यू इनक्लोज क्या हो गया बच्चे? क्यू इनक्लोज हो गया Q अपॉन आर क्यूब इनटू आर। Into r cube. R cube. ये आएगा। नहीं आया समझ में? आया sir. sir. यही क्यू इनक्लोज आपको निकालना था इसके। Yes, sir. ठीक है, तो क्यू इनक्लोज Yes, देखो sir. इधर हो गया। अब देखो यहाँ आ जाओ, E इंटू 4 पाई 4 आर pi r स्क्वायर square. इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना आ गया बच्चे? क्यू Q आर upon क्यूब अपॉन आर स्क्वायर R. आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। यही तो आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो आर स्क्वायर यहाँ क्यूब को खा जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. कितना Yes, बचा? sir. ये is बचा equal to बच्चे E इज इक्वल टू Q Q upon अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन epsilon नॉट naught आर क्यूब R cube इंटू आर। R. याद रखना है इसको, Yes, sir. Yes, sir. याद रखना है इसको। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये वैल्यूज देखो, ये होगा ना, ये वाली वैल्यूज sir. देखो, ये वाली वैल्यूज कांस्टेंट है कि वेरिएबल? Constant है sir. कांस्टेंट है, बहुत ध्यान से। ये वैल्यूज sir. कांस्टेंट है तो E प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? R के. R।
R जैसे जैसे वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। ठीक है, तो अंदर जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाए। प्रोपोर्शनल। यस सर। सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कर्व खींचे, यस सर। यस ये उतारो फटाफट, कर्व खींचते डन। डन सर। देखो, कर्व खींचते हैं बच्चे। अब देख, कर्व लिख लो ई और आर के बीच, यस इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच कर्व। ये हो गया आर, इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल आर, ठीक है, ये चार्ज हो गया सब है ऐसे, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। और ये आपका हो गया सरकमफरेंस वाला पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो आर इक्वल टू किसके बराबर होगा? आर के। आर, ठीक है। तीन Yes, केस है sir. हमारे पास, केस लिख देता हूं मैं। केस कौन कौन सा है? ई का आर के साथ वेरिएशन देखना है हमको। केस कौन कौन सा है? पहला केस है आर इज लेस देन आर, आर इज इक्वल टू आर और आर ग्रेटर देन आर। ये आप ऐसे लिख के याद करोगे, याद रहेगा। यहाँ Yes, ई sir. है किसके प्रोपोर्शनल? आर के। यस सर। यस सर। ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। और यहाँ ई इज इक्वल टू व्हाट? आर। के क्यू अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल आर। ठीक है, अब देख यहां से अगर हम पहला देखें तो ई, अगर हम आर इज लेस देन आर में देखें, मतलब अंदर की बात कर रहे हैं हम। यस सर। अगर आर 0 है तो ई कितना होगा? 0। यस सर। और जैसे जैसे आर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ई बढ़ता जाएगा, लेकिन ग्राफ कैसा होगा उसका? सर कर्व। स्ट्रेट लाइन। यस सर। ऐसा ऐसा कर्व होगा ना? यस सर। सर। यहाँ ऐसा आया सर। आया ना? ऐसा ही आया। होगा। यस सर। यस उसके सर। बाद जब जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा वहां ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन के क्यू Q अपॉन आर upon R. स्क्वायर। आर आर की स्क्वायर। वैल्यू। उसके Yes, बाद sir. क्या हो रहा है भाई? सर उसके बाद घटती जा रही है सर। उसके बाद घट रहा है, लेकिन कैसे घट रहा है? पैराबोलिकली। यस सर। पैराबोलिक। आया आया सर। सर। ये कर्व, ठीक है, ये Yes, क्या sir. है? यस सर। Proportional to 1 upon R square. ठीक है, यस सर। यस सर। गॉस लॉ का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। ठीक, यस सर। यस सर। इसको आप पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके इम्पोर्टेंट है। यस और सर। ये कर्व तो जरूर पढ़ लेना आप इनके, ठीक है। यस सर। जी। कर्व यस पे सर। डिस्कशन ये करते हैं, ठीक है। यस बाकी सर। एचसी वर्मा के प्रॉब्लम आप बनाओ।